इस डीप डाइव में सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो कोई आम किताब या कुछ फाइनेंस के नोट्स का बंडल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी सोच के सबसे गहरे और शायद थोड़े अनकंफर्टेबल हिस्सों को चुनौती देता है। सही कहा। आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है द बिलियनेयर माइंडसेट, मास्टरिंग द गेम ऑफ थॉट। और इसका जो मेन थीम है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। बिलियनेयर का ब्रेन वर्सेस आपका ब्रेन, सोच का असली गेम। और ये गेम सच में बहुत अलग लेवल पर खेला जाता है। हाँ, लेकिन शुरू में ये बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि आज का हमारा ये मिशन सिर्फ पैसों के बारे में बात करना नहीं है। मतलब हम यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि एक आम इंसान और दुनिया के सबसे सफल लोगों के सोचने के तरीके में, उनके माइंडसेट में क्या बुनियादी अंतर होता है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। और इसे अनपैक करने के लिए ना ये समझना जरूरी है कि आज की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है। हर तरफ सफलता के नुस्खे हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हम उस भारी बोझ से बचते हुए इस स्रोत के 10 सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स का विश्लेषण करेंगे, जो दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक ही सिचुएशन को दो अलग अलग दिमाग बिल्कुल विपरीत तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से ही शुरुआत करें, तो सबसे आम चीज जो हम सबके सामने आती है वो है समस्या। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो रास्ते का ट्रैफिक जैम हो या कोई तकनीकी खराबी हो, एक आम इंसान बस शिकायत करता है। हाँ, लोग अमूमन यही सोचते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और स्रोत के अनुसार अरबपति इस चीज को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन क्या सच में कोई हर समस्या में सिर्फ अवसर देख सकता है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एक अरबपति उसी समस्या में पैसा और एक नया सिस्टम बनाने का अवसर खोज लेता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का मामला नहीं है। मतलब ये एक विशुद्ध बिजनेस नजरिया है। हाँ, जहाँ एक आम इंसान को सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिखती है, वहाँ एक अरबपति को एक अनसुलझी मार्केट नीड दिखाई देती है। मान लीजिए हजारों लोग रोज कैब के लिए इंतजार कर रहे हैं। आम इंसान खड़ा होकर सिस्टम को कोसेगा, और एक अरबपति सोचेगा कि अगर इतने लोग परेशान हैं तो वो पैसे देने को तैयार होंगे। एग्जैक्टली। उनके लिए हर समस्या एक बिजनेस मॉडल की नींव बन जाती है। ये प्रॉब्लम थिंकिंग से अपॉर्चुनिटी थिंकिंग की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब समस्या जितनी बड़ी, अवसर भी उतना ही बड़ा। लेकिन किसी भी बड़ी समस्या को सुलझाने में बहुत सारा समय लगता है, और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। समय को लेकर। हाँ, अक्सर लोग अपनी दिनचर्या से थककर बस यही कहते हैं कि यार वीकेंड पर टाइम पास करने के लिए क्या करें। समय को लेकर ये टाइम पास वाला नजरिया इतना हल्का क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग समय को एक ऐसी चीज मानते हैं जिसे बस बिताना है या कंज्यूम करना है, और यहीं पर सफलता का सबसे बड़ा फासला पैदा होता है। एक अरबपति मानसिकता के लिए समय पास करने की चीज बिल्कुल नहीं है। तो वो इसे कैसे देखते हैं? उनके दिमाग में हमेशा एक ही सवाल चलता है, इस समय का उपयोग करके एक एसेट कैसे बनाया जाए। ये पूरी तरह से कंजम्पशन से क्रिएशन की ओर जाने वाला शिफ्ट है। तो एसेट बनाने का यहाँ क्या मतलब है? क्या वो हर वक्त सिर्फ प्रॉपर्टी या शेयर खरीदने के बारे में सोचते हैं? नहीं, एसेट का मतलब सिर्फ रियल एस्टेट नहीं है। एसेट का मतलब है कोई भी ऐसा सिस्टम, प्रोडक्ट या कोड जो भविष्य में बिना उनके लगातार समय दिए भी काम करता रहे। अच्छा, मतलब सोते हुए भी पैसा बने। हाँ, वो अपने वीकेंड का इस्तेमाल सिर्फ फिल्में देखने में नहीं करते, बल्कि शायद कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में लगाते हैं जो सालों तक रिटर्न दे। समय उनके लिए बीज की तरह है जिसे वो बोते हैं, ना कि फल की तरह जिसे वो तुरंत खा लें। बहुत बढ़िया। लेकिन जब कोई अपना समय ऐसे एसेट बनाने में लगाता है तो उसमें जोखिम भी तो बहुत होता है। एक आम इंसान की पूरी जिंदगी इसी जोखिम से बचने में, रिस्क अवॉइड करने में निकल जाती है। सुरक्षित नौकरी, सुरक्षित निवेश, हर कोई बस नुकसान से बचना चाहता है। तो क्या ये अरबपति लोग बिना सोचे समझे दांव लगाने वाले जुआरी होते हैं? बिल्कुल नहीं। और स्रोत इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। आम धारणा में जोखिम का मतलब खतरा होता है, लेकिन अरबपति जोखिम से भागते नहीं हैं, और ना ही वो आंख बंद करके पहाड़ से छलांग लगाते हैं। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मतलब रिस्क को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस कैलकुलेटेड रिस्क को हम आसान भाषा भी कैसे समझें? इसे ऐसे समझें कि बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूदना
अंधा जोखिम है। लेकिन एक नया पैराशूट डिजाइन करना, उसे डमीज के साथ टेस्ट करना और फिर कूदना, ये कैलकुलेटेड रिस्क है। वो जानते हैं कि अगर वो फेल हुए तो नुकसान कितना होगा। हाँ, और सफल हुए तो फायदा कितना बड़ा होगा। बिना थोड़ा जोखिम उठाए कोई भी असाधारण चीज हासिल नहीं की जा सकती। अगर वो लगातार ऐसे सिस्टम बना रहे हैं तो जाहिर है कि उन्हें हर महीने एक फिक्स पेचेक नहीं मिल रहा होगा। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म इनामों के पीछे भागने के आदी होते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? जैसे हर महीने की सैलरी, सोशल मीडिया के लाइक्स या वीकेंड का आराम। समाज का पूरा ढांचा ही तुरंत संतुष्टि पर टिका है। लेकिन अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें, वो अरबपति का दिमाग एक लंबी रेस के लिए सेट होता है। वो इन शॉर्ट टर्म इनामों को छोड़ देते हैं ताकि वो एक लॉन्ग टर्म विजन पे काम कर सकें। उनका ध्यान वेल्थ बनाने, ओनरशिप हासिल करने और लेगेसी छोड़ने पर होता है। वो सालों तक बिना किसी बड़े मुनाफे के काम कर सकते हैं क्योंकि उनकी नज़र उस साम्राज्य पर होती है जो वो बना रहे हैं। लेकिन एक और सवाल दिमाग में आता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सफलता पाने के लिए इंसान को खुद ही सारी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। क्या स्रोत इस धारणा को भी तोड़ता है? हाँ, क्योंकि ये धारणा एक बहुत बड़ी लिमिटेशन के साथ आती है। एक इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। कोई भी इंसान अकेले खुद की मेहनत से एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लेवरेज। लेवरेज का सीधा सा मतलब है कम प्रयास से ज्यादा परिणाम प्राप्त करना। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत भारी चट्टान को खिसकाना है। एक आम इंसान पूरी ताकत लगाकर उसे अपने हाथों से धकेलता है। ये है खुद की मेहनत। और एक अरबपति मानसिकता वाला इंसान? वो कुछ समय रुककर एक लंबा लोहे का पाइप और एक पत्थर ढूंढता है। वो उस पाइप को एक लिवर की तरह इस्तेमाल करता है और चट्टान को आसानी से खिसका देता है। बिजनेस की दुनिया में ये लिवर बेहतरीन लोगों, कुशल सिस्टम्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनता है। वो खुद सारा काम करने के बजाय दूसरों से और सिस्टम से काम करवाते हैं। स्मार्ट वर्क। बिल्कुल। और जब ये लिवर काम करता है तो पैसा भी जनरेट होता है। अब पैसे पर आते हैं। आम लोगों के लिए पैसा सिर्फ खर्च करने का एक जरिया है। पैसा आया तो नया फोन ले लिया या ट्रिप प्लान कर ली। क्या अमीर लोग पैसे को ऐसे नहीं देखते? स्रोत का विश्लेषण इस पर बहुत पैना है। आम इंसान के लिए पैसा अक्सर एक फिनिश लाइन होता है जहां पहुंचकर आराम करना है। लेकिन अरबपति पैसे को सिर्फ खरीदारी का साधन नहीं मानते। तो वो पैसे को क्या मानते हैं? उनके लिए पैसा एक पावरफुल टूल है। वो पैसे को कंट्रोल, आजादी और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजादी से यहाँ क्या मतलब है? छुट्टियां मनाने की आजादी? नहीं, यहाँ आजादी का मतलब है अपने समय पर पूरा नियंत्रण। पैसा उन्हें ये तय करने की आजादी देता है कि उन्हें किसके साथ काम करना है और किन चीजों को ना कहना है। वो पैसे का उपयोग और एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं, एक सिपाही की तरह जिसे वो मैदान में उतारते हैं। सही कहा। लेकिन जब इंसान इस स्तर का गेम खेल रहा होता है तो असफलता यानी फेलियर का जोखिम भी बड़ा होता है। और फेलियर एक ऐसा शब्द है जो समाज में बहुत भारी माना जाता है। किसी भी आम इंसान के लिए फेल होना एक शर्मिंदगी की बात होती है। लोग इसे छुपाते हैं क्योंकि समाज ने असफलता को व्यक्ति की काबिलियत से जोड़ दिया है। लेकिन अरबपति इसे बिल्कुल वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। उनके लिए असफलता कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये सिर्फ फीडबैक और डेटा है। डेटा? क्या फेल होने से उन्हें दर्द नहीं होता? दर्द हो सकता है, लेकिन वो उसे अपनी पहचान पर हमला नहीं मानते। अगर कोई बिजनेस मॉडल काम नहीं किया तो इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार को वो चीज उस रूप में नहीं चाहिए थी। वो उस डेटा को इकट्ठा करते हैं और नई दिशा में बढ़ जाते हैं। यानी असफलता सिर्फ एक फीडबैक लूप है। हाँ, हर असफलता उन्हें बताती है कि क्या काम नहीं करता, और इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए लगातार सीखना बहुत जरूरी है। और सीखने की गति की बात करें, ज्यादातर लोग सोचते हैं टाइम मिलेगा तो सीखेंगे। ज्ञान को लेकर इतनी सुस्ती क्यों है? क्योंकि लोग ज्ञान को एक शौक मानते हैं। स्रोत समझाता है कि अरबपतियों के पास तेज गति से सीखने की कला होती है। वो खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने का इंतजार नहीं करते। तो वो तेजी से कैसे सीखते हैं? वो पेड मेंटर्स रखते हैं, विशेषज्ञ। वो दूसरों के अनुभव को खरीदते हैं ताकि उनका अपना समय बच सके। और सबसे जरूरी बात, वो उसे तुरंत लागू करते हैं। एग्जीक्यूशन फर्स्ट। बिना एक्शन के ज्ञान बेकार है। लेकिन जब इंसान इतनी तेजी से नई चीजें लागू कर रहा होता है तो फैसले भी लेने पड़ते हैं। आम लोगों के फैसले अक्सर भावनाओं और डर पर आधारित होते हैं। कि लोग क्या कहेंगे या मुझे डर लग रहा है,
इसके विपरीत अरबपति अपने फैसले लॉजिक, नंबर्स और पूरी स्पष्टता के साथ लेते हैं। लेकिन वो इंसानी तो हैं। मान लीजिए किसी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो उसे बहुत पसंद है, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, तो क्या वो उसे बंद कर देंगे? बिल्कुल। और यहीं पे फर्क साफ दिखता है। अगर स्प्रेडशीट कह रही है कि दिशा गलत है, तो वो भावनाओं को दरकिनार करके तुरंत दिशा बदल लेंगे। और ये बात हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और सबसे बड़े अंतर की ओर ले जाती है, जो है इंसान की पहचान, आइडेंटिटी। यहां पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक आम इंसान हमेशा ये सोचता रहता है, मैं कौन हूं? लोग अपनी पहचान अपनी नौकरी, अपनी कार या बैंक बैलेंस से बनाते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालते हुए हमें समझना होगा कि एक अरबपति का दिमाग ये नहीं सोचता कि वो कौन है। तो वो क्या सोचता है? वो हमेशा यही सोचता है, मैं क्या बिल्ड कर रहा हूं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जीवन बदलने वाला अंतर है। मैं कौन हूं और मैं क्या बना रहा हूं, इसमें इतना बड़ा फर्क कैसे आ जाता है? जब कोई पूछता है मैं कौन हूं, तो वो अपनी ईगो को बीच में ले आता है। ऐसे में काम फेल होता है तो ईगो टूट जाता है। लेकिन अरबपति की पहचान इस बात से जुड़ी होती है कि वो दुनिया के लिए क्या निर्माण कर रहे हैं। वो खुद को सिर्फ एक बिल्डर मानते हैं। हाँ, अगर उनकी कंपनी दिवालिया भी हो जाती है तो वो अंदर से नहीं टूटते। वो ये नहीं सोचते कि मैं एक फेलियर हूं, वो सोचते हैं कि मैं एक बिल्डर हूं, मैं कुछ नया बिल्ड करूंगा। ये सोच उन्हें अजेय बना देती है। अपनी पहचान को परिणाम से अलग कर लेना। तो चलिए हम आज के इन 10 मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। हमने देखा कि समस्या में अवसर खोजना है, समय को एसेट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, जोखिम को कैलकुलेटेड टूल मानना है, शॉर्ट टर्म इनामों के बजाय लॉन्ग टर्म विजन रखना है, खुद पसीना बहाने के बजाय सिस्टम का लीवर इस्तेमाल करना है, और पैसा आज़ादी और विस्तार का साधन है। असफलता को डेटा मानना है, तेजी से सीखना है और उसे लागू करना है, फैसले लॉजिक से लेने हैं, और सबसे अहम अपनी असली पहचान इस बात में खोजना कि हम क्या निर्माण कर रहे हैं। ये अंतर सिर्फ पैसों के मोहताज नहीं है। बिल्कुल, ये सोच का एक ढांचा है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। सुनने वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं कि वो कहाँ प्रॉब्लम थिंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे अपॉर्चुनिटी थिंकिंग में कैसे बदल सकते हैं। अपना समय महज बिताने के बजाय कुछ बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। अगर हमारी असली पहचान इस बात से तय होती है कि हम क्या बना रहे हैं, तो उस दिन क्या होगा जब हमारी बनाई हुई चीजें खत्म हो जाएंगी या हमसे बहुत बड़ी हो जाएंगी? ये सच में एक गहरा सवाल है। क्या ये अरबपति मानसिकता हमें जीवन भर सिर्फ कुछ ना कुछ बनाने के एक चक्रव्यूह में फंसा देती है, या वास्तव में यही निरंतर निर्माण ही जीवन का असली उद्देश्य है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हम इसी उत्तेजक विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ इस ज्ञान को अनपैक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सोचते रहें।